ओके गाइस, क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिस पार्ट 1। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले देख लीजिए, आपकी बुक ये है नई कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10 कोड 165। ठीक है, चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिक्स। ओके, इंट्रोडक्शन। We see networks at all places, all multiple objectives linking together and increase the approach make a network. You might have known terms such as network of rails, network of roads and network of computers across the world. In this lesson, you will learn about certain technical fundamentals and related to networks, particularly internet. अब देखिए, इसमें ऐसा है कि नेटवर्क होता क्या है। देखिए, जैसे रोड से रोड जो कनेक्ट होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे से रोड छोटे छोटे कनेक्ट होते हैं, वो क्या हो गया, रोड का नेटवर्क हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से रेल भी होती है। देखिए, रेल एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी एक नेटवर्क हो गया। इसी तरह से कंप्यूटर का भी एक नेटवर्क होता है। अब इसी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। द इंटरनेट इज नोन एज ग्लोबल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच कंटेन्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। देखिए, जब दो कंप्यूटर कनेक्टेड हो थ्रू इंटरनेट, उससे क्या कहेंगे हम, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इट वॉज डिजाइन्ड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा, ठीक है, ऑफ द यूएस गवर्नमेंट इन 1969। 1969 में, इन द ईयर 1969 में यूएस गवर्नमेंट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्या था वो एक्चुअली, आरपा नेट था। क्या था बेटा, आरपा नेट। ठीक है, इन द ईयर 1969 को। ठीक है, अब देखिए आगे, एंड वॉज फर्स्ट सेड टू बी आरपा नेट। तो ठीक है, उसका नाम दिया गया था आरपा नेट। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वॉज टू सेट अप अ नेटवर्क विच वुड परमिट यूजर्स of a research computer at one university to interact with research computers to other universities। जब ये इजाद किया गया था ना, तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि इसको इजाद किसने किया था। इसको जो इजाद करने का उनका पर्पस था वो क्या था, यूएस डिफेंस के लिए, यूएस डिफेंस। ठीक है, यूएस डिफेंस के लिए, ताकि मिसाइल अटैक वगैरह हो तो उन्हें पता चल जाए। ठीक है, इसी की वजह से इसकी खोज की गई थी। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटीज को भी इन लोग ने कनेक्ट किया कि वो लोग भी काम कर सके। लेकिन होता क्या था कि जब भी यूनिवर्सिटीज को यूज करना हुआ करता था ना आरपानेट, तो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती थी, वो सब साइन करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि डिफेंस का था, उनका एकदम सीक्रेट काम था। इस वजह से ये लोग ने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवा के यूएस डिफेंस को इनको देना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग परमिशन देते थे यूनिवर्सिटीज को कि भाई आप लोग हमारा आरपानेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, इंटरेक्ट विद अदर। एडिशनल एडवांटेज ऑफ आरपानेट डिजाइन वाज दैट मैसेज कुड हैव बीन राउटेड और रीराउटेड इन मोर देन वन डायरेक्शन। The network could continue to work even if sections of it were destroyed in case of military invention and other calamities। देखिए, नेटवर्क अपना काम करता रहता था। ठीक है ना। और मेन मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो किस लिए यूज किया जाता था, मिलिट्री के लिए, जैसे डिफेंस है, मिलिट्री इन्वेंशंस और अदर कैलेमिटीज। ठीक है ना। एट प्रेजेंट द इंटरनेट इज अ कोऑपरेटिव पब्लिक एंड सेल्फ असिस्टिंग एप्टीट्यूड एक्सेसिबल टू द थाउजेंड और करोड़ ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आज की तारीख में उसी आरपानेट का नाम जो कन्वर्ट कर करके उसको मॉडिफाई कर करके नाम दिया गया वो है इंटरनेट, जो आज की तारीख में पूरी दुनिया उसे यूज कर रही है। करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट इन अ नंबर ऑफ मैनर्स इनकॉर्पोरेटिंग ईमेल्स, इंटरनेट टेलीफोन, इंटरनेट रिले, चैट, आईआरसी, वीडियो चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया एक्सेट्रा। इंटरनेट के द्वारा हम क्या क्या कर पा रहे हैं, देखिए आज की तारीख में मेल भेजना है तो किसी को भेज सकते हैं, इंटरनेट से फ़ोन पे बात कर सकते हैं हम, आईआरसी, वीडियो चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब हम कर पा रहे हैं। किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। ठीक है ना।
The internet is not a matter that we may feel and touch. It is composed of several components providing many different kinds of services. Let us learn about this internet components. इंटरनेट को हम देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है ना, पर उसके लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं अलग अलग प्रकार के उसकी सर्विस के लिए, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ online content which is formatted in HTML and accessed through HTTP. The term signifies to all interconnected HTML pages which may be accessed over the internet. It is all web pages, videos, pictures and other online content which may be accessed through a web browser. अब देखिए www क्या है, देखिए सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है ना, तो किससे बनाया जाता है वो, जैसे HTML से वो उसका वेब डिज़ाइन किया जाता है, वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है किसके द्वारा, HTML के द्वारा, ठीक है। तो यही जो वेब पेज होता है ना, ये जो खुलता है ये www उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे आप गूगल खोलना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, www.google.com, ठीक है। तो ये www इंटरनेट के क्या होता है, वेब पेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो HTML के द्वारा जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है उसको ऑनलाइन अगर इंटरनेट पे चलाना है तो www के द्वारा ही चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, द इंटरनेट इन कॉन्ट्ररी इज सेड टू बी बेसिक नेटवर्क कनेक्शन विच परमिट्स अस टू डिलीवर ईमेल एंड एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ईमेल की भी डिलीवरी इसी के थ्रू होती है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। द होल वेब इज फॉर्मुलेटेड एज मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, मतलब दुनिया में बहुत सारे, पूरे वेब में मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है, इतनी वेबसाइट्स है कि आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में। एवरी वेबसाइट इज फॉर्मुलेटेड फॉर वन और मोर पेजेस, देखिए हर वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे आपने गूगल खोल दिया, ठीक है ना, गूगल पे आपने कोई चीज़ सर्च की, गूगल ओपन हुआ, अब आपने कोई चीज़ सर्च की तो उसका एक साइट ओपन होगा, अब उस साइट को भी ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी अलग अलग पेजेस ओपन होंगे, ठीक है। एवरी पेज इज फॉर्म्ड ऑफ इमेजेस, हर पेज में इमेज होगा, टेक्स्ट भी होगी, मल्टीमीडिया भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सब में हो, लेकिन हो सकता है। और किसी को किसी वेबसाइट में केवल इमेजेस और टेक्स्ट की जरूरत है तो दो चीज यूज करेगा, किसी में मल्टीमीडिया की भी जरूरत है, साउंड और वीडियो, वो उसको भी यूज कर लेगा। हेंस द वर्ल्ड वाइड वेब इज रियली फॉर्म्ड ऑफ मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ सिंगल वेब पेजेस, ठीक है ना। तो एक ही वेब पेजेस पे बहुत सारे उसके पेजेस बनाए जाते हैं। दिस इज नोन एज एप्लीकेशन यूटिलाइज्ड ऑन द इंटरनेट and all pages which are the section of the world wide web starting with http www is called abbreviation of world wide। जैसे मैंने आपको बताया, आपको गूगल खोलना है तो क्या करेंगे आप, www.google.com, ठीक है। तो यही होता है वर्ल्ड वाइड, इसका एब्रीविएशन है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का www। द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंसिडर्ड अ मॉडल टू शेयर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम शेयर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, www के थ्रू ही यूज कर पाएंगे। इट सिग्निफाइज अ मीन्स टू एक्सेस कंटेंट वाया इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट ही चल पाएगा वो। इट वॉज डिजाइंड एट CERN, द ग्लोबली रिनोड अंडरग्राउंड फिजिकल लेबोरेटरी इन स्विट्जरलैंड बाय टीम बर्नर्स-ली इन 1990, ठीक है ना। CERN, ये देखिए क्या है, डिजाइन किया गया था एक ग्लोबली रिनोड अंडरग्राउंड फिजिकल लेबोरेटरी में इन स्विट्जरलैंड, किसने किया था, टीम बर्नर्स-ली में इन 1990 में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, देखिए अब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। द इंटरनेट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट लिंक्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कलेक्टिवली अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको, सारे कंप्यूटर्स को, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको कनेक्ट कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क एक स्टैब्लिश कर रहा है। in which any computer may communicate with any different computer the moment they are both linked to the internet। अगर दो कंप्यूटर हैं, दो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है, लिंक है, अगर उनको एक दूसरे से बात करना है या कुछ शेयर करनी है फाइल्स वगैरह तो वो कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ह्यूज असेंबलेज ऑफ डिजिटल पेजेस ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। देखिए आप जो इंटरनेट पे पेजेस देखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिजिटल पेजेस, ठीक है। डिजिटल पेज आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना,
इसीलिए उसका नाम है डिजिटल पेजेस। आप जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो डिजिटल पेजेस नहीं है, वो फिजिकली आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। थैंक यू।